हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपने रीजनिंग में क्या है, टॉपिक चल रहे थे और कल हमने किया था कैलेंडर। आज का नया टॉपिक है क्लॉक। जैसे कैलेंडर हमारे जो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो डेली यूज में कैलेंडर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसी प्रकार वॉच घड़ी के बिना भी आज के टाइम में लाइफ इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि क्लॉक होती क्या है, घड़ी सीखेंगे हमने ना। घड़ी का पूरा क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करते हैं। चलो देखते हैं। घड़ी आपने सबने देखी होगी, ठीक है ना। ये घड़ी होती है 12, 3, 6 और 9। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। यहां बीच में क्या होता है आपका 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये होती है आपकी पूरी की पूरी क्या घड़ी होती है, ऐसी होती है बिल्कुल। ठीक है ना। ये थोड़ी गोल नहीं है, बनने में ऐसे बन गई। चलो अब बात आती है कि घड़ी का यूज क्या होता है। हमें घड़ी के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं। पहला टाइप तो इसमें हम करेंगे वॉच के एंगल वाला, कि भाई मिनट की सुई है, नीडल्स ऑफ आवर्स है, या फिर आपकी क्या है घंटे की है, मिनट की है या सेकंड की है। तो एंगल कैसे बनाते हैं नीडल्स, वो देखेंगे। दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे, अगर मैं इसको मिरर इमेज बनाऊं तो मुझे क्या दिखाई देगा, यानी टाइम अगर रियल में ये कुछ हो रहा है और मिरर इमेज में उसका टाइम क्या होगा। तीसरी चीज क्या होती है, वाटर मिरर भी होता है, वाटर इमेज है ना, वाटर इमेज। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेन आपके वाटर वाला ही एंगल जो होता है वो ही पूछा जाता है। एंगल के अलावा और क्वेश्चन आपके बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम डिटेल से करेंगे सारे के सारे। तो चलो देखते हैं क्या करना है। मैंने एक घड़ी बना दी वापस, ये लो घड़ी, ये बड़ी घड़ी बना दी मैंने, ठीक है। इसमें यहां आपके 12, यहां होता है 6, यहां होता है 3 और यहां होता है 9। इनको बड़ा लिख देते हैं थोड़ा। यहां क्या होता है 6, ठीक है। यहां होता है आपके 3 और यहां होता है आपके 12। होता है ना, घड़ी में ये होता है। बीच में आपके होता है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये चीज होती है। अब चलो हम इसमें देखते हैं करना क्या है। मान लो कि आपके यहां इसमें 2 नीडल्स होती है आपके ना, 2 सुइया होती है। पहली बात तो सुइया कितनी होती है घड़ी के अंदर, 2 होती है। 2 क्या 3 ही मान लो। कितनी होती है 3। एक तो होती है घंटे की, आवर की, यानी घंटा की सुई। एक आपकी क्या होती है मिनट की, ठीक है ना। और एक आपकी क्या होती है सेकंड की। लेकिन हम मेन किसकी करेंगे भाई, मेन हम करेंगे घंटे की, आवर की और मिनट की। ये अपने क्या होगी मेन, इस पर क्वेश्चन आधारित होंगे। रिलेटेड टू इन बोथ पर क्या आएंगे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यह भी पता होगा भाई इस घंटे की सुई कौन सी होती है, जो छोटी वाली होती है, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। और मिनट की कौन सी होती है, जो बड़ी वाली होती है। बड़ी वाली मतलब है बिगेस्ट। ये होती है आपकी सुइया, ठीक है ना। अब घड़ी के अंदर होता क्या है वो देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहां पर आपके घंटे की सुई है या मिनट की सुई है, दोनों में से कोई भी मान लो, आवर्स की या मिनट्स की, ठीक है ना।
इसने क्या किया, यहां से चलना आरंभ किया और यहां चलते 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 वापस इसी बिंदु पर आ गया। तो आपने बोला कि एक राउंड पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा घूम लिया। एक चक्कर घूमना या एक राउंड घूमना, इसका मतलब क्या होता है कि उसने अपना कितना एंगल कवर कर लिया एक चक्कर में, एक राउंड में कितना हो जाएगा 316 डिग्री, यानी 360 डिग्री उसने क्या किया, एंगल कवर कर लिया। अगर ये 360 डिग्री है, अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं और फिर मैं पूछूं कि ये वाला एंगल कितना, तो आप कितना बनाओगे 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर मैंने पूछा तो ये वाला कितना, आप बोलोगे ये भी 180 डिग्री। है कि नहीं है, बिल्कुल है ना कि भाई 360 डिग्री को मैंने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो मुझे कितने कितने मिल गए, 180 डिग्री और 180 डिग्री। अगर मैं इनको चार भागों में डिवाइड कर दूं तो अब मुझे ये कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा ना, ठीक है ना। ये भी कितना मिल जाएगा, मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। ये भी कितना, 90 डिग्री, और ये भी कितना, 90 डिग्री। सीधी सी बात है भाई कि 360 डिग्री को पहले दो भागों में बांटा, कितना मिला, 180 डिग्री मिला, मिला ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या किया मैंने, 360 को चार भागों में बांटा, ये मुझे क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। अब एक चीज सोच के देखो कि यहां से यहां के बीच कितने खाने हैं। तो आपने बोला एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, यानी 3 राउंड बन रहे हैं। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये देखो, तो कितने बन गए मेरे पास से, 3 मिल गए, पहला, दूसरा और तीसरा, मिल गए ना, बिल्कुल मिल गए। जबकि हमें यह भी पता है कि ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को मैंने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक कितना मिला, 30 डिग्री का मिला। मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। कि भाई एक जो इसका पार्ट होगा वो 30 का होगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि घंटे की सुई, ठीक है ना, घंटे की सुई एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, बताओ। घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आप इसको कैसे करोगे, बताओ। कितना कोण बनाएगी भाई, तो आपको पता है कि एक घंटे का मतलब क्या हुआ, फिर से घड़ी बनाते हैं। एक घंटे का क्या मतलब होता है, फिर से देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपके 12 बज रहे हैं, यहां पर 3 बज रहे हैं, यहां पर 6 बज रहे हैं, यहां पर 9 बज रहे हैं, ठीक है ना। सुइया हमारे पास नीडलेस कितनी होती है, 2 होती है, उन पर हम देखते हैं। मैंने बोला कि एक घंटे में, मतलब मैं आपको पूछूं कि 1 बजे, पीएम या एएम कुछ भी है, टाइम कहां होगा, तो आपने बोला यहां 1 2 4 5 7 8 10 11। 1 बजे का मतलब है कि छोटी वाली सुई जैसे यहां पर है, छोटी वाली सुई तो कहां पर होगी, 1 पर होगी, ठीक है। और बड़ी वाली सुई कहां पर होगी, 12 पर होगी। ये 1 बजा पूरा। कितना बज गया, ये 1 बज गया, ठीक है ना। अब मैंने पूछा कि अगर घंटे वाली सुई 1 से 2 या 12 से 1 आई तो कितना एंगल कवर करेगी। तो आपने बोला कि 1 घंटे में कौन सी, घंटे वाली सुई, ठीक है ना, निडल्स कितने करेगी, 1 घंटे में करती है एंगल कवर 30 डिग्री। करती है क्या नहीं करती, बिल्कुल करती है, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में ये वाला एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा। 1 घंटे में मिनट कितनी 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना करेगी 30 डिग्री करेगी। तो मैं पूछूं कि 1 मिनट में कितना करेगी, तो आप क्या बताओगे 1 मिनट में करेगी 30/60 यानी आधा डिग्री कवर करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली ये मिनट 12 से 1 का मतलब है 5 मिनट हो गए। मिनट वाली सुई के बारे में अगर मैंने पूछा तो आप क्या बोलोगे कि वो 5 मिनट में कितना कवर करती है 30 डिग्री करती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो आप बोलोगे 30/5 यानी 6 डिग्री कवर करती है। करती है या नहीं करती है, दोनों चीजें आई ना समझ में, ठीक है। मिनट की सुई कितनी करेगी, घंटे की सुई कितनी करेगी, ये हमने देख लिया कि भाई 12 से 1 अगर ये बड़ी वाली सुई जैसे यहां से चलती 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 यहां आ जाए, ठीक है ना, इसका मतलब ये कितनी चली यहां से 5 मिनट ही तो चली ना। ये चली तो 5 मिनट ही है, लेकिन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। आई क्या बात समझ में, ये होता है आपका एंगल वाला। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं वो भी देखेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे पहले मैंने बोला कि वो कोई भी टाइम दे दिया मैंने, जैसे बोला कि 3:40 3:40 पर बोथ नीडल्स यानी दोनों सुइयों के मध्य एंगल कितना होगा, यानी कोण कितना होगा। अगर मैं पूछ लूं तो आप क्या करोगे, किस टाइप से करोगे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, वही चीज घड़ी बनाओगे। यहां पर है 12, यहां है 3, यहां है आपका 6 और यहां है 9। यहां आपका 1 है, यहां आपका 2 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 10 है और यहां है आपके 11। ये वाली आपकी पूरी की पूरी क्या दे रखी है, घड़ी दे रखी है। घड़ी में क्या टाइम दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है भाई आपको 3:40। तो आप देखो कि बड़ी वाली सुई कहां होगी और छोटी वाली सुई कहां होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है ना। आई क्या बात समझ में। 3 अगर मैं आपको कितना पूछूं 40 पर, तो आपको पता है कि छोटी वाली सुई कहां पर होनी चाहिए, 3 पर होनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, छोटी वाली सुई कहां होगी, फिक्स 3 पर होती, इसका मतलब तो 3 ही बजे है। छोटी वाली सुई 3 और 4 के बीच में होगी, यानी मैं लगभग यहां मान सकता हूं इसको, तो भाई 3 और 4 के बीच में, या 3:30 से भी ऊपर होगी। 3:40 का मतलब बड़ी वाली सुई तो यहां होगी हर हाल में। पूछा है कि ये वाला एंगल कितना है, इस थीटे को आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, लिख लो। क्या होता है कि 11 इंटू मिनट, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होता है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे, मतलब जितना आपका टाइम दे रखा है वो वाला हो जाएगा। और यहां क्या आपकी मिनट है, बट्टे में क्या होता है 2। ये होता है आपको थीटा निकालना, कब,
जब आपको दो यानी घंटे और मिनट की सुई के मध्य एंगल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप निकालोगे कि घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना कोण होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या निकाल लोगे? देखो मिनट कितनी है भाई, हमने बोला है 40 मिनट है, -60 का 60 पड़ा है, बजे का मतलब 3, बट्टे में क्या है 2 है। इनको मैंने क्या किया, गुणा किया तो ये आ गया 440 -180 बट्टे 2 आ गया। 440 में से क्या माइनस कर दिया मैंने, 180 माइनस कर दिया तो ये हो गया 0 6 260, यानी 260 बट्टे 2 का मतलब है 130 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के ही पूछे जाते हैं। जब अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कुछ रह गया है उनके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे, है ना। चलो तो पहले क्वेश्चन पर आओ आज के। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना। ठीक है ना, कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताना है आपको। क्या लिखा हुआ है, इट इज 4 hours 14 minutes इन ए क्लॉक, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द नीडल्स ऑफ क्लॉक, यानी दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा ये आपको देखना है। तो देखो 4 बजकर कितना हो रहा है, 40 मिनट हो रहा है। तो मैंने ये देखो डायग्राम बना देता हूं, घड़ी का 4 बजकर, वैसे आपको जरूरत नहीं है इनकी बनाने की ना, 12 3 6 और 9। इसने बोला है कि 4 बजकर कितना हो रहा है, 40 मिनट हो रहा है। 4:40 पर आपको बताना है। तो 4 कहां बजेगा भाई, लगभग इसमें आ जाएगा, यहां पर सुइया लगी होती है तो आपके आ जाएगा लगभग ये वाला एंगल। 40 मिनट का मतलब ये वाला एंगल। अब ये थीटा कितना होगा आपको इसके बारे में पूछा है। तो हमें तो एक ही चीज पता है कि अगर आपको कोण निकालना है, थीटा निकालना है, तो 11 इंटू क्या कर दूं मिनट। मिनट कितनी दे रखी है आपको, 40 मिनट दे रखी है, ये लो 40, माइनस मैंने कर दिया टाइम यानी 60 इंटू बजे क्या है, बजे आपका 4 है 4, तो ये कर दिया मैंने 4, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या रह गया, 440 में से कितना माइनस कर दूं, 240 माइनस कर दूं, क्या बच गया 200 बच गया ना, बच गया 200। तो फिर मैंने क्या किया, 200 में भाग दे दिया 2 का, यानी ये कोण कितना आ गया आपका 100 डिग्री आ गया। इस कोण को अगर आपको पूछे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री ये एंगल हो जाएगा। आई क्या बात समझ में आपको? बस क्या ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूले में क्या फर्क है वो जरूर याद रखना है। जब भी आपको टाइम दे रखा हो और दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, टाइम दे रखा हो, दोनों सुइया मतलब है ओवर का और मिनट का, दोनों के बीच का एंगल पूछे तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। आई क्या बात समझ में? चलें क्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा। इस बार नया नाम क्या आ गया, दर्पण आ गया, मतलब इमेज के बारे में पूछ लिया। तो भाई अब कैसे करोगे इमेज वाले क्वेश्चन? ठीक है, इमेज के लिए कैसे क्वेश्चन करोगे इंग्लिश में और देख लेते हैं कि इट इज 13:35 इन ए क्लॉक, व्हाट टाइम विल बी सीन इन ए मिरर इमेज ऑफ दिस क्लॉक।
मिरर इमेज में कितना बनेगा ये आपको बताना है। सोचो कैसे करोगे। ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? देखो, अगर आपको इसमें टाइम पूछे तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, 11:60 माइनस जो टाइम दिया गया है, यानी क्या लिखोगे, गिवन टाइम, गिवन टाइम। ठीक है ना। मिरर टाइम का पूछे आपको, किसका पूछे, मिरर टाइम का। यानी अगर आपको दर्पण के समय का पूछे, किसका पूछे, दर्पण के समय का पूछे, तो 11:60 माइनस दिया गया टाइम, दिया गया टाइम यानी समय। आप बोलोगे 11.60 क्यों लिया, क्योंकि 11.60 का मतलब क्या होता है, 12 बजे होता है ना। और 12 बजे एक मतलब दिन का आधा पार्ट खत्म हो जाता है। अगर यहां टाइम ज्यादा हो तो अपने 11.60 की जगह 23.60 ले लेंगे। ठीक है ना। अब इसमें 11.60 तो आपको दे रखा है, मतलब माइनस क्या करना है, 3 कितने मिनट, 35 मिनट। ठीक है ना। तो अब इसमें देखा 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 11 में से 3 गए 8, यानी 8:25 पर, 8:25 पर वो क्या होगा, जो समय है दर्पण में दिखेगा। ठीक है ना। इसका ऑप्शन मिस है आपके, इसमें तो आ गया था ना ऑप्शन 100 डिग्री, टिक कर लेना। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं। यानी 8:25 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं आपको इसको देखना चाहूं मिरर में कैसे बनाए, लगभग आइडिया करते हैं, तो क्लॉक बना के देखते हैं। ये तो क्लॉक आपकी रियल जो टाइम हो रहा है, यहां मैंने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, दर्पण लगा दिया, ये जो आपका अभी बनेगा। ठीक है ना। तो इसमें देखो 12, 3, 6 और 9, यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 12, 3, 6 और 9, यहां 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। इसने क्या बोला, 3:35 है, यानी छोटे वाली सुई आपके लगभग यहां पर आएगी, इस वाले एंगल में। 35 का मतलब कौन सा हो गया, ये वाला। अब इसने बनाया कैसे, इसने बना दिया 8:25। 8 बजे का मतलब क्या हुआ आपके, कि लगभग यहां पर आ गई, और 25 मिनट मतलब यहां। तो इन दोनों को देख के आपको पता चल रहा है क्या, कुछ ये पता चल रहा है कि दर्पण रखने के बाद ये दोनों की स्थिति चेंज हो जाती है। पता चल रहा है ना, इधर थी वो इधर हो गई, 3 से थोड़ा नीचे था, 9 से नीचे हो गया। ठीक है, यहां 7 पर था, यहां 5 पर हो गया। ये इसकी बनती है मिरर इमेज। ठीक है ना। तो आपको वैसे भी डायग्राम भी अपने दिमाग में याद रखना है ताकि कोई गलती ना हो। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 7:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ है, ये इसको दिखाई दे रहा है, तो आपको वास्तविक यानी रियल टाइम बताना है। ठीक है ना।
क्या क्वेश्चन दिया गया है कि ओनली 3, 6, 9, 12 आर मार्क्ड इन ए क्लॉक, इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इन द रिवर्स पोजिशन, ए मैन कुड सी दैट इट वाज 7:50 इन द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम, यानी जो रियल टाइम है वो आपको इसके अंदर बताना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 17:90 माइनस जो टाइम दे रखा है, ठीक है ना, 17:90 माइनस जो आपको टाइम गिवन टाइम है, ठीक है ना। जब आपको उल्टा पूछे कि रियल टाइम पूछा है, इसमें क्या पूछा है, रियल टाइम पूछा है, ठीक है। तो आओ देखते हैं, 17:90 अपने पास है और क्या दे रखा है, 7:50 जैसा दिखाई दे रहा है। तो 0, 4 यानी 10:40 उसका क्या हो गया, रियल में टाइम कितना हो रहा है, 10:40 हो रहे हैं, ठीक है ना। ये है उसके रियल का टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइया कितने बजे एक सीध में होंगे, या मैं बोल सकता हूं कि 8 वाट टाइम बिटवीन 5 hours to 6 hours both needles of a clock will be overlapping। इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग को हम बोल सकते हैं अतिव्यापन। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों सुइया एक दूसरे को अतिव्यापन करे, यानी एक दूसरे के ऊपर हो। तो ये आपको याद रखना है कि 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, 11 बार होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा, आपके 11 बार होगा, ठीक है ना। 12 घंटे में अतिव्यापन की क्रिया कितनी बार होती है, 12 घंटे में अतिव्यापन मतलब ओवरलैप कितनी बार होता है, 11 बार होता है, याद रखना है। क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में हम उसको केवल एक ही मानते हैं, दोनों नहीं मानते, इसलिए माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि जैसे ये घड़ी है, ठीक है, मान लो यहां 3 बज रहे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये तो 3 से 4 के बीच में जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो घंटे वाली मिनट वाली सुई है वो इसके लगभग 3 के ऊपर आ जाएगी एक बार। ये होता है ओवरलैप करना, ठीक है ना। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, मिनट की सुई जब घंटे की सुई के ऊपर आ जाए। आई क्या बात समझ में। तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है कि 60/11 इंटू समय, ठीक है ना। यह है ओवरलैप के लिए अतिव्यापन, जिसको मैं बोल सकता हूं कि ओवरलैपिंग की कंडीशन में 60/11 इंटू आपका क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम कौन सा लोगे भाई, 5 लोगे या 6 लोगे, तो टाइम आपको पहले वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। टाइम आप कौन सा लोगे, सॉरी पहले वाला ही टाइम आपको लेना है, यानी 5 से 6 के बीच में है तो 5 वाला टाइम लोगे। अब इसको करोगे कैसे, देखो, ठीक है, आपने बोला कि 60/11 टाइम पहले वाला मतलब 5, तो 6×5 30 यानी 300/11। जब मैंने 300 में भाग दिया, ध्यान से देखना, किसका, 11 का, तो क्या आएगा, 11×2 22, यहां बच गए 8 0, 11 7 77। जो शेष फल बचता है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाता है जो आपका टाइम है।
यानी ये टाइम आपका आ गया 27 सही 3/11। ये आपके ओनली मिनट आई है। क्या आई है? मिनट आई है। पूछा क्या है आपको कि कितने बजे, ठीक है ना, क्या पूछा है? 8 वाट टाइम का पूछा है। तो टाइम पूरा क्या हो जाएगा? 5:27 सही 3/11 यानी हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि 5:27 सही 3/11। तो आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आ गया कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी? वो तो था अतिव्यापन की क्रिया, और इसमें आपको क्या बोल दिया कि कितने बजे क्या होगी? आपके विपरीत दिशा में होगी। तो विपरीत दिशा के लिए आप क्या करोगे? बताओ, देखते हैं। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जैसे मैं बता दूं कि 3:45 या कुछ भी 3 वही चीज है कि एक तो यहां जाएगी, यहां 3 है, 12 है, 6 है, 9 है। एक कंडीशन ऐसे आएगी कि आपकी सुई कहां होगी? ये तो होगी इधर और बड़ी वाली होगी इधर। ये कंडीशन यानी विपरीत दिशा में होगी। ये भी 12 बार में 11 बार ही होती है, ठीक है ना। और 24 में कितनी हो जाएगी? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी? 22 बार। अब बात आती है इसके लिए फॉर्मूला। तो भाई फॉर्मूला चेंज थोड़ी करेंगे, फॉर्मूला तो वही रखेंगे। बार बार चेंज करेंगे तो फिर अपने को कर कैसे पाएंगे? कितने फॉर्मूले अपने याद रखेंगे? तो अपने को फॉर्मूला वही याद रखना है, 60/11 इंटू समय। बस आपको क्या लगा देना है? +-6 लगा देना है। क्यों लगा देना है? क्योंकि इस बार विपरीत हो रही है, सामने हो रही है, एक दूसरे के ऊपर थी तो फिर तो ये लगता नहीं, लेकिन ये क्या हो रही है? एक दूसरे के विपरीत हो रही है। विपरीत का मतलब क्या हुआ कि 2 भागों में बंट रही है। तो 12 को 2 भागों में बांट के मैंने 6 लगा दिया। फॉर्मूले को इससे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। 12 को 2 भागों में बांट कर मैंने 6 लगा दिया। अब आप बोलोगे ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है? ठीक है ना। तो प्लस का मतलब होता है जब टाइम आपको 6 से कम दिया गया हो, लेस देन 6 का टाइम दे रखा हो, टाइम लेस देन 6 हो, तब आपका प्लस लगाना है। और टाइम या तो 6 दे रखा हो या 6 से मोर देन दे रखा हो, है ना, तब आप क्या लगाओगे? चिन्ह माइनस लगाओगे। ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है कि कब प्लस लगता है और कब माइनस लगता है। टाइम क्या है? 8 से 9 मतलब 6 से ज्यादा। इंग्लिश में क्या दे रखा है? 8 वाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock, both the needles of clock will be in the opposite direction of each other। तो कहां पर हो जाएगा? इसमें देखो फॉर्मूले में 60/11 इंटू समय क्या दे रखा है? वही चीज पहले वाली 8, और कितने माइनस कर दूं? 6 कर दूं, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा दे रखा है। तो यहां क्या आ जाएगा? 60/11 इंटू 2 आ जाएगा। 60 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 120/11 आ गया। 120 में मैंने भाग दे दिया किसका? 11 का। 11 एका 11, 1 0, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा वापस से? ठीक है ना, 10 बार जाएगा तो कितना हो गया? 110, 10 बच गया बट्टे 11, ठीक है ना। तो ये आपका मिनट आ गई, 10 सही 10/11 मिनट। लेकिन टाइम भी आपको साथ में लगाना है। टाइम क्या था? 8, यानी 8:10 सही 10/11 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या दे रखा है?
7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइया लंबवत होगी? एट व्हाट टाइम बोथ नीडल्स ऑफ क्लॉक विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिटवीन 7 to 8। क्या दे दिया? लंबवत मतलब 90 डिग्री, कि भाई ये घड़ी है, एक यहां तो एक यहां, जैसे 12 और 3, ये कितनी बार होगी? बात वही आती है, पूरी घड़ी में कितना टाइम है? 12 टाइम। कितने खाने बना दिए? 1 2 3 4, यानी 4 खानों में 3 तक। तो टाइम फॉर्मूला क्या रह जाएगा आपका? 60/11 इंटू समय, वही चीज प्लस माइनस 3। आई क्या बात समझ में? इस बार आपने 3 क्यों किया? ठीक है ना, लंबवत का मतलब यही होता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया? 3 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस का वही मतलब होता है कि 60/11 इंटू समय है 7 प्लस 3। इस बार अगर आपके 3 से ज्यादा है तो प्लस, 3 से कम है तो माइनस। तो मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। लेकिन क्या 1 घंटे में केवल एक बार ही होगा क्या? जैसे मैं बताऊं आपको, 7 से 8 बजे मान लो, यहां बजे आपके क्या? 7 से 8 बजे के बीच पूछा है, तो क्या एक बार ही होगी लंबवत? बिल्कुल नहीं। लंबवत कितनी बार होती है? 2 बार होती है, यानी प्लस का भी निकालो और दूसरा आप किसका निकालोगे? माइनस का भी निकालोगे। दोनों चीज निकालनी है इस बार आपको। ठीक है, तो इसमें भाग देख के देखो, 7 3 10, यानी 600/11 हो गया। और ये क्या हो गया? 60, 7 में से 3 गए, 4, 4 को 60 से गुणा किया, 240/11। इसमें भाग दिया तो यार 11 5 55, 5 वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब ये नहीं होगा। 240 वाला देखते हैं, 11 का भाग देख के, 20 बार गया क्या? 11 2 22, और फिर 8/11। ठीक है ना, तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 6 में 21। ठीक है ना, 21 से 9 बचेगा, 21 22 है ना, तो 21 से ही 9/11, तो आपके क्या आ गई? मिनट आ गई। 21 से ही 9/11 मिनट। ठीक है ना, और टाइम क्या था आपका? सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत। ठीक है ना, टाइम क्या था आपका भाई? 7 से 8 बजे के बीच में था, यानी क्या टाइम लोगे? 7 बजे का टाइम लोगे, तो 7 बजकर क्या आ गया टाइम? 21 सही 9/11 आ गया। आ गया ना? बिल्कुल भाई, ये 240 में ना, भाग दे के देख लो 11 का। 11 दुआ 22, 11 एकम है 11, 21 सही 9/11, यही तो किया। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीमा प्रातः 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गई और 5 से 6 बजे के बीच वापस लौटी, तो उसने देखा कि सुइया की स्थिति वही है जो प्राप्त थी। तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी? आपको जाने का टाइम बताना है कि कितने बजे गई थी। ठीक है ना, सीता वेंट टू स्कूल बिटवीन 8 to 9 in the morning and she returned between 5 to 6 in the evening. She saw in the clock that the position of needles in the clock were same as in the morning. At what time she went to school? यानी वो स्कूल कब गई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, जब जा रही है तो 60/13 इंटू लौटने वाला समय देते हैं। ठीक है, और जब आने का पूछे तो 60/13 इंटू जाने वाला समय। ये दोनों फॉर्मूले भी आप लिख लेना।
ठीक है ना। जब जाने का पूछे तो 60/11 क्या, सॉरी 60/13 इंटू कौन सा समय, लौटने में बाद वाला, ठीक है। और जब आने का पूछे तो 60/13 इंटू जाने में बाद वाला समय होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलो देखो कैसे करना। ये सीधा सा हो गया कि भाई 60/13 गई कितनी बजे थी, तो आपको पता है 5 से 6 बजे के बीच, ठीक है ना। बाद वाला समय कौन सा है, 6, यानी कितना हो गया 360/13। 13 का मैंने भाग दे दिया, 13 दुआ 26, 100, 13 साती 91, यानी 9 13, 27 सही 9/13। टाइम कौन सा करोगे, 8 वाला। तो आपका क्या टाइम हो गया, 8:27 सही 9/13 बजे क्या करेगी वो, स्कूल जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी ही बार बजती है। तो बताओ वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। क्या दे रखा है कि एक क्लॉक रिंग्स फॉर वंस 8 1 क्लॉक, फॉर ट्विस 2 क्लॉक, ठीक है, सो ऑन 8 एवरी आवर, ठीक है ना। यानी प्रत्येक घंटे में जितने बजते हैं उतनी बार वो बजेगी। फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे 8 रिंग्स, यानी 1 का 1, 2 का 2, इससे 12 का 12। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी बार बजी। टोटल ये कितनी बार बज चुकी है, इनको 8 करो, 6 4 10 15 6 21 7 28 7 36 9 45 55 56 66 2 78, ठीक है ना, 78 बार पूछा है। किसमें, एक दिन में। तो ये तो 12 घंटे का हुआ है, एक दिन में मतलब है 24 घंटे। तो मैंने 78 को किससे गुणा कर दिया, 2 से, कितना आ गया 156, इसका आंसर आ जाएगा। आई क्या बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो हमें क्या देखना है, तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, ठीक है ना। A clock shows 8:15 hours. If it is seen in the mirror, this time seen will be. ये चीज हमने पढ़ा था। क्या करना आपको, सीधे से 11:60 में से माइनस कर दोगे क्या, 8:50, यानी 3:10, इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर 11:20 दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा। दी मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक shows 11:20 hours time. Find the actual time in the clock. रियल टाइम बताना है। टाइम 11:20 यानी ज्यादा हो गया, तो आप इसको क्या करोगे, 23:60 में से माइनस कर दोगे, ठीक है ना। 23:60 में मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। सीधा सा 23:60 में मैंने माइनस किया, कितना मिल गया 11:20। तो कितना हो गया 0 4 2 1, यानी 12:40 क्या हो रहा है आपका, सही हो रहा है, ठीक है ना। घड़ी का वास्तविक समय पूछा है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ इसी टॉपिक में। तब तक धन्यवाद।